नंदीवर्धन घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा चल पड़ा है। इशारा करने की जरूरत नहीं है उसको कि उसका लिंक महावीर के साथ जुड़ा हुआ है। जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो सानिध्य, जो सहवास परमात्मा का उसको मिला था, जो प्रेम उस पर बरसा था, उस प्रेम के वशीभूत होकर के घोड़ा चल पड़ा, दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। नंदीवर्धन को उस पर अपनी बैठना भारी जा रहा है, लेकिन वो इतने मस्ती से चल रहा है, इतनी तीव्र गति से चल रहा है, और 10 मिनट के अंदर तो वो पहुंच गया है। सूर्य उदय होने ही वाला है। किसान भी वहां पहुंच चुका है, नंदीवर्धन पहुंचने वाला है। और किसान ने एक नजारा देखा कि सारे जानवर परमात्मा के चारों तरफ बैठे हुए हैं। अरे अरे, रात भर मुझे भटकाया, भोंदू, पाखंडी, रात भर की सारी चीड़ उभर करके आ गई। मैंने तुझे सन्यासी समझा था, मैंने तुझे योगी समझा था, मैंने तुझे बाबा समझा था, और तू तो चोर है। बैल को छिपा के रखा था और बहरे का सोंग लिया था। रात भर की वो सारी चीड़ एक साथ उभर करके आ गई। और जो हंटर पशुओं पर पड़ने वाला था, क्योंकि अभी भी वो जवाब नहीं दे रहा था, जो हंटर पशुओं पर पड़ने वाला था वही हंटर है। उसने हवा में लहराया है, और किसान को हंटर लहराते हुए नंदीवर्धन ने देखा, घोड़े ने देखा, और घोड़े ने एक जंप लगाई कि घोड़ा बिल्कुल किसान के पीछे, और पीछे उठा हुआ हाथ नंदीवर्धन ने पकड़ लिया है। नंदीवर्धन को काटो तो खून नहीं, कहीं एक पल की मुझे देर हो जाती, ये हंटर इसकी काया पर अभी तो रात भी नहीं बीती है, अभी एक रात भी नहीं बीती है। क्षत्रिय कुंड ग्राम से 4 कोस 8 माइल पर ही है, कोई दूर भी नहीं, कामन छपरा। क्या हो गया ये? किसान ने मुड़ करके देखा है। जब हाथ पकड़ा गया तो किसान ने मुड़ करके देखा है, और अपने राजा के द्वारा पकड़ा हाथ देख करके वो राजा से शिकायत करने लगा है कि राजन, किसको बचा रहे हैं आप? ये मेरे पशु चुरा करके ले जा रहा था, मैंने इस पर भरोसा किया था। मैंने जब पूछा तब बोला नहीं, तो मैं रात भर भटकता रहा हूं। ये चोर है, ये भोंदू है, ये पाखंडी है। नंदीवर्धन के कानों में मानो पिघला हुआ शीशा जा रहा है। ये मेरे सामने मेरे भाई को पाखंडी, चोर, भोंदू कह रहा है। नंदीवर्धन घोड़े से नीचे उतरने की तैयारी में, और उसको कह रहे, तो पहचानता नहीं है कौन है? ये मेरा भाई है वर्धमान, कल ही इसकी दीक्षा हुई है, रात में चेहरा देखा नहीं था। ये जिनके हाथों से मैंने सोने की मोहरें ली, वो वर्धमान। उसको लगा बहुत बड़ी भूल हो गई,
पता नहीं अब क्या होगा। नंदीवर्धन ने घोड़े से नीचे उतरने के लिए उसका हाथ छोड़ा और वो भाग गया है। नंदीवर्धन घोड़े से नीचे उतरकर प्रभु के पास पहुंचे। सूर्योदय हो चुका है, प्रण पूरा हो चुका है, कदम उठने ही वाला है। और नंदीवर्धन ने निवेदन किया कि एक रात में तेरे साथ ये बीत रही है, पता नहीं कल क्या होगा। मेरे ही राज्य में, मेरे ही पड़ोस में यदि तुझे चोर कहने वाले हैं, तेरे पर आंसू बरसाने वाले मिलेंगे, तो कल क्या होगा। मैं सैनिकों की ड्यूटी लगाता हूं, कमांडो देता हूं आपकी भाषा में, गनमैन सुरक्षा के लिए। वर्धमान ने केवल एक वाक्य बोला है, उसने नहीं कहा नंदीवर्धन, उसने नहीं कहा कि बंधु, कोई संबोधन नहीं, कोई रिश्ते का संबोधन नहीं, केवल इतना ही एक वाक्य बोला है कि मेरी साधना मेरे बल पर होगी, उसमें किसी की मदद स्वीकार न होगी। चल पड़ा आगे, नो कम्युनिकेशन। सवाल का जवाब दिया और आगे बढ़ गया। नंदीवर्धन पर क्या बीत रही है वो देखने की फुर्सत नहीं कि संकल्प इतना ही था कि सूर्योदय नहीं होता तब तक यहां खड़ा हो। सूर्योदय के साथ यात्रा शुरू है। किसी की साधना को समझने के लिए भी साधना के रास्ते से गुजरना पड़ता है। और साधना के सूत्र को जो नहीं समझता उसको लगता है कि नंदीवर्धन जख्मी हो गया, चोट लग गई, इतना इंसल्ट। मैं बड़ा भाई हूं, मेरी जिम्मेदारी है, छोटे भाई पर कोई कष्ट नहीं आए, मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी तरफ देखा तक नहीं, एक शब्द नहीं बोला। रात भर मुझे नींद नहीं आई। कैसी रात मैंने बिताई इतना तो पूछना था। और मैंने कहा तुझे साधना करने के लिए मना करी, केवल तेरी साधना में कोई विघ्न न आए, कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करे। अभी पुरुषाकार पराक्रम के अष्टमंगल की साधना सिखाते हैं और कहते 45 मिनट करना है। तो साधक आकर के पूछते कि मां साहब घर में अकेले रहते हैं, कभी मोबाइल बजता है, कभी बेल बजती है, बीच में से उठना पड़ता है, क्या करें। अब उनको क्या कहानी सुनाऊं, क्या कहानी सुनाऊं। मैंने आज उनको उत्तर दिया कि बाहर बोर्ड लगा दो कि 45 मिनट्स नो बेल। बंधु, बात आगे चलेगी आपके साथ, लेकिन एक बात बीच में कह रहा हूं, कथा को छोड़ करके कह रहा हूं, फिलॉसफी और विचार के स्तर पर बात कर रहा हूं। हम साधना करनी हो तो देखते कि शांत जगह कहां पर है, कि जहां कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां कोई मच्छर नहीं आए, जहां कोई आवाज नहीं आए, जहां कोई शोरगुल न हो। और मेरे प्यारे प्रभु साधना करने के लिए वहां पहुंचते थे जहां जुलाहा कपड़ा बुनता है,
कंटिन्यू खट 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 की आवाज चलती है। वहां जाकर के वो ध्यान लगाते हैं। जहां लोहार लोहे को पीट रहा है, उस लोहार की शाला में जाकर के वो ध्यान के लिए खड़े रह जाते हैं। जहां वासना का खेल खेलते हैं जवान, उस सुनसान बगीचे में जाकर के वो ध्यान लगाते हैं। जहां पानी भरने के लिए बहने आती है कुएं पर, और कितनी चुपचाप पानी भरती है, वहां जाकर के वो ध्यान लगाते हैं। जहां शराब पी करके लोग ढोल बजाते हैं, ताशे बजाते हैं, नाचते कूदते हैं, वहां जाकर के परमात्मा ध्यान करते हैं। 12.5 साल की साधना में प्रभु ने कभी भी किसी गुफा में जाकर के ध्यान नहीं लगाया है। वो तो वो जगह चुनते थे कि जहां साइक्लोन आते हैं, और हम वो जगह चुनते हैं कि जहां हवा का झोंका न आए। वेरी डिफरेंट। सेकंड, 12.5 साल तक प्रभु बैठे नहीं है। 12.5 साल तक प्रभु लेटे नहीं है। चलना या खड़े रहना, पूरे 12.5 साल का टाइम, टोटल टाइम, 12.5 साल का टोटल टाइम उनके झपकी का कैलकुलेट कर लो तो मैक्सिमम 45 मिनट्स। 12.5 साल में नींद कितने मिनट की? 45 मिनट्स। 12 घंटे खड़े रह जाओ तो पाओ कि क्या हालत होगी, पता चल जाएगा। 12.5 साल तक और कहीं उन्होंने 4 महीने का तप कर लिया, चौमासी तप। तो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तक जहां खड़े वही खड़े, न हिलना है, न डुलना है, न चलना है। उसको आगम में प्रतिमा योग कहते थे कि प्रतिमा जैसे खड़े रह गए तो 4 महीने वही के वही खड़े रह गए। ये महावीर गाथा का इतना सा प्रयोजन था कि कम से कम आपको पता तो चले कि तुम्हें और मुझे तीर्थ बनाने के लिए उसने कितना तप किया है। उस तप की कोई सीमा नहीं है। और 24 तप होता था उनका। और जितना मैं पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं पर भी उनको आहार के साथ पानी मिलने का जिक्र नहीं है। पारने के दिन चौमासी तप के पारने में पूरन सेठ के आंगन में बासी चावल मिले, बदबू मारने वाले चावल मिले, और उसके साथ कोई पानी का घोट नहीं मिला है। कम से कम उस तप का तो एक बार जिक्र अपने कानों पर जाना ही चाहिए। जिस बेटे को पता हो कि मुझे सुख देने के लिए बाप ने क्या क्या पसीना बहाया है, वही बेटा बाप के पांवों पर मत्था रखने के लिए तैयार होगा। और जिसको पता ही नहीं हो, वो बाप की कदर कर नहीं पाता है। महावीर कथा का जो अभियान शुरू किया 92 से, उसका कारण ये था कि मैंने देखा कि जैनी राम को जानते हैं, श्री कृष्ण को जानते हैं, महाभारत को जानते हैं, रामायण को जानते हैं, महावीर को नहीं जानते हैं। मेरी चोट पहुंचाने वाले शब्दों में बात कहूं
बाकी सबके बाप को जानता हो, स्वयं के बाप को नहीं जानता हो। बाकी सबके जयकारे में लगा सकता हूं, लेकिन मेरे बाप का जयकारा लगाने की हिम्मत मेरे में नहीं रही। इस पीड़ा में से इस कथा का जन्म हुआ है। जब तक कथा न होगी महावीर की, महावीर तैयार न होगा। इसलिए कथा का आयोजन है।